तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में की थी 8.2, ठीक है, कंप्लीट हो गई थी वो। तो आज की क्लास में हम करेंगे 8.3, जिसमें स्टार्टिंग में ही कुछ एक जो रूल्स है जो आपको पहले समझने पड़ेंगे। अगर आप समझ लोगे तो ठीक से जो है उसको आप यूज भी कर सकोगे। जैसे जो हमारे रूल्स क्या क्या हैं, सबसे पहले आता है हमारा जैसे हमने ना जो की थी, देखो एक है ना टेबल टाइप की थी, क्या थी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक्स। तो ये साइन थीटा था, ये कोस थीटा था, ये टैन थीटा था, है ना। फिर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको क्या समझ आएगा कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सेम टू सेम, cos theta and sec theta are reciprocals of each other, and tan theta and cos theta are reciprocals of each other. तो इसमें देखो तो ये हमारे रूल की तरह काम करेंगे। कैसे? साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हो गया 1 अपॉन कोट और एक होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा इक्वल्स 1 अपॉन टैन थीटा भी होता है और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, ठीक है। फिर सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट एंड लास्ट आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, second and second last is are reciprocals of each other, and middle two are reciprocals of each other. Clear? अब देखो, अब हमको कुछ रूल्स और याद करने हैं, बट याद करने से पहले अगर आप समझ लोगे तो आप जो उस चीज को आराम से याद भी कर पाओगे, आपको उस चीज में ही हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। तो जैसा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इसमें देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है, एंड कोस थीटा इक्वल्स बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो यहां हम यदि इसका एलसीएम लेते हैं, देन एच स्क्वायर इसका एलसीएम आया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस से ये कट के 1 आ गया। तो हमारा रूल क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये हम एक रूल की तरह यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाले तो हम कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में सेंड कर देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड में सेंड कर देंगे। क्लियर हो गया? अब फिर यदि ये हमारा 1 के इक्वल आया अभी, तो ये हम इसको जो यूज करेंगे। यदि हम बोथ साइड कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये कट के फिर 1 आ गया और ये बना tan स्क्वायर थीटा, ये 1
इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा 1/cos। देखो हमने यहाँ किया था ना सेक थीटा। तो ये हमारा एक और रूल बनता है, क्या आया, 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब फिर वही कि मतलब यदि हमको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, sec स्क्वायर थीटा -1, हमने 1 को उधर भेज दिया। अब यदि हम इसको उधर भेज दें तो ये क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये भी 3 फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे इसी को ही हम थोड़ा सा और चेंज अगर करते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, कोस स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये कट के फिर 1 बना, 1 प्लस कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा, क्यों 1 साइन इक्वल्स कोसेक। ठीक है, क्लियर। तो यहां से फिर हमारे पास में एक रूल निकला, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही हम 1 को उधर भेज देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो 6 रूल्स ये हैं एंड 9 रूल्स ये हुए, मिला के हमारे 15 रूल्स बनते हैं जो कि सारी ट्रिग्नोमेट्री के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि हमारी 8.3 के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे 8.3 के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कोट ए की फॉर्म में जो चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि हमको साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखो साइन ए को हमको कोट ए में कन्वर्ट करना है, मीन्स साइन की जो वैल्यू है वो हमको कोट ए की फॉर्म में लानी है, जिसमें या तो कोट ए हो या कोई ना कोई कांस्टेंट हो, स्क्वायर हो सकता है, रूट हो सकता है, बट कोई और रेशो नहीं होगा इनमें से। साइन की फॉर्म में कोट ए के अलावा या किसी कांस्टेंट के अलावा कोट सेक, कोसेक, सॉरी कोट तो आएगा, कोस, सेक, साइन, टेन ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कि हम साइन को चेंज कर रहे हैं। तो साइन को बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है ना। तो साइन ए को जब हम कोट ए की फॉर्म में जो है चेंज करेंगे, साइन का कनेक्शन किससे है, कोसेक से है। साइन का कनेक्शन कोसेक से है, रेसिप्रोकल है। फिर कोसेक का कनेक्शन कोट से है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 रूल्स ये एंड 9 रूल्स ये और ये मिला के हमको इनको सॉल्व करना है, और कोई भी रूल नहीं लगेगा पीछे वाले। ठीक है, ना कोई टेबल लगेगी। साइन ए का कनेक्शन कोसेक से है और कोसेक का कनेक्शन कोट से है, एक ये और एक ये, दो ही रूल्स यूज होंगे इसमें। तो साइन का कनेक्शन कोसेक से, यानी साइन ए इक्वल्स 1/कोसेक ए। क्लियर। फिर जो हमारा कोसेक का कोट की फॉर्म में है ना बेटा, वो क्या स्क्वायर वाले फॉर्मूले में है। तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या है, अब यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं मैम, तो हम कहां से लाएंगे, ला तो सकते ही नहीं। ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, जब हम इस पे स्क्वायर लगाएंगे, हमको स्क्वायर चाहिए, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट लगेगा। क्लियर हुई ये बात। हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को एक साथ क्यों लगा सकते हैं, देखो मैं आपको समझाती हूँ।
कोसेक थीटा है, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है। अब कोसेक थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। ये 2 से ये वाला स्क्वायर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कोसेक थीटा। तो हमारी वैल्यू तो चेंज हुई नहीं और हमारा काम भी हो गया ऐसे, ठीक है। अब अपने को चेंज करना है कोट ए में, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर हुआ, यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया। क्लियर, आई थिंक समझ आ गया होगा, है ना। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है, अपने को सेक ए को कोट ए में कन्वर्ट करना है। अब देखो सेक ए का जो है, मतलब जो कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, कहाँ है, सेक ए का tan से है और tan का फिर कोट से है, ठीक है। तो सेक ए है हमारे पास, और जैसे यहां था कि जो साइन एक जो हमारा कोसेक ए का कोट से कनेक्शन था वो स्क्वायर वाले रूल्स में था, इन वालों में। यहाँ पे सेक ए का tan से कनेक्शन स्क्वायर वाले रूल्स में है, ये वाला, ठीक है ना। तो हम इसमें पहले ही सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कर देंगे। क्लियर हुई ये बात। अब सेक स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए, tan और ए और कोट ए का कनेक्शन क्या है, tan ए एंड कोट ए आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, इसके अपॉन में 1 लगा के हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये क्या है, देखो ये कोट स्क्वायर है तो 1 से कनेक्टेड है, सम हो रहा है, तो हम इसको रूट से नहीं निकाल सकते, बट जो इसका डिनोमिनेटर है दिस इज कोट स्क्वायर है, और फिर हम उसका रूट कर देंगे तो कोट ए बन जाएगा। मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का तो रूट हो जाएगा और कोट ए इससे बाहर आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज अच्छे से, ओके। अब लास्ट tan ए का हमको थर्ड पार्ट, tan ए को कोट ए, मैम ये तो कुछ है ही नहीं, वैसे नहीं, tan ए को कोट ए में कन्वर्ट करना है, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, 1 अपॉन कोट ए बस, एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। बल्कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो वो आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं हो तो आप कमेंट कर दोगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब देखो ये है हमको इसमें जो है ऑप्शंस गिवन है एमसीक्यू के लिए, लेकिन मैं आपको यूं ही सॉल्व करवा रही हूँ, आप उसके अंदर अपने आप से टिक कर लेना। देखो यहाँ है ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो सिंपल वे में हम देखें तो 9 कॉमन आ सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो 9 फिर एज इट इज सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स 1 आ गया। हमने इसको 9 1 जा 9, दिस इज आवर आंसर। आया समझ, दिस इज आंसर। अब देखो नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ना 90% जो क्वेश्चंस है कैसे सॉल्व होंगे कि हम सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले से, ठीक है। तो 1 एज इट इज tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा
इन 1 के अपोन में 1 लगा के हम इन दोनों पार्ट्स के एलसीएम ले लेंगे। कोस थीटा एलसीएम आया, कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड किया 1 ऊपर मल्टीप्लाई होके साइन थीटा आया प्लस 1 एंड यहां साइन थीटा एलसीएम आया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, कोस थीटा को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। अब साइन थीटा सबको करना है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा इधर ले लेंगे बेटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब देखो कोस थीटा ये माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गए। साइन थीटा प्लस का है माइनस का है, ये भी कैंसिल। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा 2 टाइम्स है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, मींस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये बेटा -1 और है, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, प्लस 1 -1 ये वाला, और अपोन में साइन थीटा कोस थीटा, 1 से 1 फिर कटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये फिर कैंसिल हो गए, बचा क्या 2 एंड दिस इज आवर आंसर। आई थिंक समझ आया होगा बेटा, ठीक है थोड़ा सा लेंदी, बट इसको नोट करो फटाफट, तो हम जो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, 2 हो गए। हाँ जी बच्चों, अब देखो ये है अपने पास में जो है नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब साइन ए, क्योंकि यहाँ पे साइन ए की फॉर्म में है तो हम इसको भी साइन ए में कन्वर्ट करेंगे, साइन ए और कोस ए में। sec a equals 1 upon cos a plus tan a equals sin a upon cos a, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन a, जब ये फ्रैक्शन में, तो ये कहेगा कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा, हमको भी फ्रैक्शन में करो, हमने नीचे 1 लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि 1 तो हम कहीं भी लगा सकते हैं अपोन में। अब देखो हमने इसका एलसीएम लिया, कोस ए आया, 1 प्लस साइन ए आया एलसीएम लेके, और 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए इंटू 1 कोस ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, कैसे, दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, इसकी एक पावर कटी, कोस ए इज आवर आंसर। क्लियर, आई थिंक क्लियर हुआ होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल इजी है, कुछ है ही नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीधी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर ए,
सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए भी सीधी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, कुछ चेंज करना नहीं, कुछ नहीं करना, सीधी आइडेंटिटी पुट करनी है। सेक स्क्वायर ए 1 / कोस स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर ए 1 / साइन स्क्वायर ए, 1 / कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, दैट इज tan स्क्वायर ए, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको समझा दूंगी। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बेटा अपने जो है 10 सवाल और बचे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप तब तक ये वाले जो ये है रूल्स है अच्छे से लर्न करो, नहीं तो वो वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं और उसमें 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, तो ठीक से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय।